नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते हालात बदतर हो गए हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो गया है। 9 जुलाई को प्रदर्शनकारी इतने बेकाबू हो गए हैं कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर को आग के हवाले कर चुके हैं। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। वहीं अब राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग भी होने लगी है। गोटबाया राजपक्षे पद से इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो देखा आपने कैसे इन वीडियो में प्रदर्शनकारी स्विमिंग पूल में नहाते दिख रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के भीतर घुस गए हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति भवन के भीतर से कई वीडियो सामने आ रही है। वहीं कई लोग किचन में घुसकर खाने पीने का सामान लेकर इस्तेमाल करने लगे। राष्ट्रपति भवन के भीतर तोड़फोड़ की भी तस्वीरें सामने आई है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की छत पर भी पहुंच गए हैं, जहां वे श्रीलंका का झंडा लहराते दिखे। बेडरूम में सेल्फी ले रहे हैं। देखिए ये वीडियो। अब सवाल जो आपके जहन में चल रहे हैं, राजपक्षे के इस्तीफे के बाद आगे क्या हो सकता है, तो सुनिए ये जवाब। यदि गोटबाया राजपक्षे अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दे देते हैं तो संसद को अपने सदस्यों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुनना होगा। अगर सब नियमों के मुताबिक होता है तो नई नियुक्ति राष्ट्रपति के इस्तीफे के 1 महीने के भीतर 3 दिनों के अंदर संसद की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में संसद के महासचिव को राष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में संसद को सूचना देनी होगी। इसके बाद नामांकन प्राप्त करने के लिए एक तारीख निर्धारित की जाएगी। अगर संसद के सिर्फ एक सदस्य को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया जाता है तो महासचिव को घोषित करना होगा कि उसे चुन लिया जाए। अगर एक से ज्यादा लोगों को मनोनीत किया जाता है तो एक गुप्त मतदान होगा। मतदान के आधार पर बहुमत से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।